नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खुशकिस्मत। दीपाली की गर्भावस्था में उसके ससुराल वाले सभी लोग उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। ज़्यादा वजन न उठाने देना, पौष्टिक भोजन देना और हर तरह से उसे खुश रखना ताकि आने वाले बच्चे पर सकारात्मक असर पड़े। दीपाली भी जितना उससे बन पड़ता था छोटे छोटे काम करती रहती थी ताकि सास को ज़्यादा काम न करना पड़े। दीपाली को हमेशा लगता रहता था कि उसकी गर्भावस्था के कारण सास को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और सास को लगता था कि चाह कर भी वो बहू को पूरा आराम नहीं दे पा रही है। इस तरह सास बहू दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखने की हर संभव कोशिश करती रहती। घर के सभी लोग आने वाले बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित थे। आखिर कई सालों बाद नन्हे मुन्ने की किलकारी घर में गूंजने वाली थी। वैसे तो घर में सभी को बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सब सुनकर दीपाली भी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मुझे बेटा ही देना ताकि मम्मी जी की मनोकामना पूरी हो। आखिर इंतजार की घड़ियां ख़त्म हुई। डिलीवरी के बाद जैसे ही नर्स ने कहा कि कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, मम्मी जी के बारे में सोचकर दीपाली मन ही मन उदास हो गई। नॉर्मल डिलीवरी होने से उसी दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो मन ही मन डर रही थी कि अब मम्मी जी का व्यवहार न जाने कैसा रहता है। मम्मी जी अब मुझे से अच्छे से बात करेंगी नहीं, बच्ची को अच्छे से खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपने कुलदीपक की यानी पोते की आशा थी। घर आने पर भी उसे बार बार लग रहा था कि मम्मी जी अब अपनी नाराज़गी व्यक्त करेंगे। जब भी सास कमरे में आती वो उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती। मनोविज्ञान में एमए करने के बाद भी आज वो मम्मी जी का चेहरा पढ़ने में खुद को असमर्थ पा रही थी। बच्ची को देखने रिश्तेदार और पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम करके दीपाली और बच्ची का पूरा ख्याल रखकर खुशी खुशी आने वालों का स्वागत भी कर रही थी। दीपाली के कान आने वाले लोगों की और सास की बातचीत पर लगे हुए थे ताकि मम्मी जी के मन की बात वो समझ सके। शर्मा आंटी कह रही थी, देख तुझे तो पोता ही चाहिए था ना, लेकिन हुई तो पोती, इसीलिए ज़्यादा लाड़ मत लड़ाना। गोंद के लड्डू में भी थोड़ा कम मेवा चल जाएगा। आखिर उसने कौन सा बेटा पैदा किया है। बादाम के भाव भी तो आसमान छू रहे हैं। 500 ग्राम के बदले 250 ग्राम डाल देना और बाकी के मेवे भी थोड़े थोड़े कम करके गेहूं का आटा थोड़ा ज़्यादा डाल देना ताकि लड्डू कम ना दिखें। दीपाली सब सुन रही थी। उतने में उसकी सास की आवाज़ आई, क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे जब मंजू हुई थी तब क्या तुझे सुदीप से कम तकलीफ हुई थी? ऐसा थोड़े ही होता है। चाहे बेटा हो या बेटी, तकलीफ तो दोनों समय एक सी ही होती है, शर्मा आंटी ने कहा। सास की आवाज़ आई, जब दोनों समय तकलीफ एक जैसी ही होती है तो बेटी होने पर लड्डू में मेवा कम क्यों डाला जाए? वैसे तूने तो विज्ञान की पढ़ाई की है ना, तुझे तो अच्छे से पता है कि बेटा या बेटी होना पुरुषों के शुक्राणुओं पर निर्भर रहता है। फिर मैं दीपाली को किस बात की सज़ा दूं? मैं तो बादाम थोड़े से ज़्यादा ही मंगवाऊंगी ताकि बाद में दीपाली को बादाम का हलवा बनाकर भी खिला सकूं। यह सब सुनकर दीपाली सोचने लगी कि कितनी खुशकिस्मत है वो जो उसे इतनी सुलझे हुए विचारों वाली सास मिली। थोड़ी देर बाद जब उसकी सास कमरे में आई तो दीपाली भाव तिरेक में उनके गले लग गई और बोली, क्या मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ? हमारी आज की कहानी कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों।